नमस्ते दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है परिवहन। यह भाग 2 है। इसमें जल एवं वायु परिवहन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जल परिवहन। तो देश के विदेशी व्यापार जो है 95% भाग जो है समुद्री व्यापार से ही होता है। मतलब जल परिवहन से ही 95% भाग समुद्री व्यापार जो है देश का विदेश के साथ लेन देन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जल परिवहन एवं व्यापारिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो विश्व में भारत का जो स्थान है ना वह 19वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है 13 बड़े बंदरगाह है, इसको याद रखना, कभी कभी संख्या को पूछा जाता है। तो 13 बड़े बंदरगाह हैं और 180 से अधिक अन्य बंदरगाह भी स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह माना जाता है। मतलब व्यापार जो है यहाँ से अधिक मात्रा में जाता है, जैसे कपास, कपड़ा, ऊनी, जितना भी जो धातु है ना वह सब जो है मुंबई बंदरगाह से जाता है। आगे बात करते हैं नहावा सेवा बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह की सहयोग के लिए नहावा सेवा बंदरगाह की स्थापना किया गया। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं और अभी अभी स्थापना हुआ है, इसलिए इसे आधुनिक बंदरगाह भी कहते हैं। अब बात करते हैं कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है और इसे एक ज्वरीय बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं मोर मुगाओ बंदरगाह। तो यह सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह गोवा में स्थित है। ठीक है, तो मोर मुगाओ बंदरगाह सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है और यह गोवा में स्थित है। आगे बात करते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह। तो लौह अयस्क के निर्यात की जो सुविधा है ना वह न्यू मंगलोर बंदरगाह में स्थित है। आगे बात करते हैं कोचीन बंदरगाह। तो कोचीन बंदरगाह जो है प्राकृतिक बंदरगाह है और जो कि कहाँ स्थित है जी, केरल में स्थित है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह एक जो है जोरीय बंदरगाह है और इसके समीप में हल्दिया बंदरगाह डाला गया है जो कोलकाता के सहयोग के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह जो है सबसे पुराना बंदरगाह है एवं कृत्रिम बंदरगाह है, लेकिन सर्वाधिक व्यापार की दृष्टि से बात किया जाए तो यह दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला तो मुंबई है, दूसरा है चेन्नई। ठीक है, आगे बात करते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है विशाखापट्टनम को और जो मानसूनी पवन होती है ना उनकी दृष्टि से यह काफी सुरक्षित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा में स्थित है और इसे प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, इसी बंदरगाह से विद्युत की सप्लाई भी किया जाता है और अधिक कल पुर्जे की सप्लाई भी किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है मन्नार की खाड़ी में है और यह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह दोनों जो है तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन तूतीकोरिन बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में है और एन्नौर बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं पोर्ट ब्लेयर। तो अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है 13 प्रमुख बंदरगाह को स्पष्ट रूप से समझा। अब राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग एक जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सदिया से धुबरी। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है सदिया से धुबरी तक जाता है। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बताया वीडियो को अंत तक देखें। उसके लिए आपको जय हिंद।